हुआ के साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आजमगढ़ कांग्रेस द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम के नेतृत्व में बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पैदल मार्च किया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो हद ही पार कर दी। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अदानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष के संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के प्रतीक डॉक्टर अम्बेडकर जी के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर कर दी। अमित शाह के बयान ने पूरे देश में आग उगल दिया है। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। वहीं आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करा दी। मोहम्मद नजम शमीम ने कहा कि भाजपा और उसकी मातृ संस्था आरएसएस हमेशा से डॉक्टर अम्बेडकर जी और संविधान विरोधी रही। भाजपा न सिर्फ संविधान के निर्माण के समय से ही विरोध किया, बल्कि इससे पहले डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव भी हरवाया था। कांग्रेस डॉक्टर अम्बेडकर जी के अपमान को लेकर अमित शाह से इस्तीफे की मांग पर अटल है। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैसे लगाएंगे? चलिए ठीक है, बताइए। आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या करें? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो राज्यसभा में अमित शाह जी द्वारा, भारत के गृह मंत्री हैं, और बाबा साहब पर अपमानजनक टिप्पणी किए हैं, उसके विरोध में हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक जोरदार आवाज़ उठाई है कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे और अपने पद से त्यागपत्र दें। अभी तक उनके कान में जू नहीं रेंगी है। तो हम कहना चाहते हैं, हम कांग्रेस जन इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते और इस्तीफा नहीं देते, तब तक ये आंदोलन अनवरत कांग्रेस पार्टी जारी रखेगी और किसी भी रूप में आपको माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाबा साहब के लाखों करोड़ों अनुयायियों के दिलों पर ठेस पहुंची है। आप जिस संविधान की शपथ लेके इस बड़े पद पर बैठे हुए हैं, आप पर बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस तरह से अपमानित करें। अपमानित कर रहे हैं, ये पहले से पता है कि इन लोगों ने जो है बाबा साहब का हमेशा से अपमान किया है। संसद में उनके द्वारा जो हिंदू कोड बिल लाया गया, उसका विरोध किया। इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई। इन लोगों द्वारा हमेशा बोला जाता है, भाजपाइयों द्वारा, कि हम संविधान बदल देंगे, हम इसको नहीं स्मृति लागू करेंगे। तो उनकी भूल है। इस देश में लाखों करोड़ों अनुयायी बाबा साहब के मानने वाले हैं, इस संविधान को मानने वाले हैं। हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका विरोध करते रहेंगे जब तक ये इस्तीफा और माफ़ी नहीं मांगते।